खैर। तो ये जो आज का श्लोक है, भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23, ये भी परमात्मा के ऊपर है, सुपर सोल के ऊपर है। तो क्या करती क्या है सुपर सोल? तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति च अपि उक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इसको कुछ देर रिसाइट करते हैं ताकि ये श्लोक थोड़ा अपना सा लगने लगे, याद हो जाए इस तरह। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। उपद्रष्टा मतलब, उपद्रष्टा शब्द होता है, दृष्टा मतलब देखने वाला, उपद्रष्टा मतलब ये भी देखने वाला है। तो ओवरसियर, सुपरवाइजर, ओवरसियर, उपद्रष्टा मतलब ओवरसियर। और अनुमंता, परमिटर, जो परमिशन देता है। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता मतलब इज द मास्टर, भोक्ता इज द सुप्रीम इंजॉयर, एंड महेश्वर इज द सुप्रीम लॉर्ड। तो ये सुपर सोल के बारे में ही है, जो सब जीवों के हृदय में स्थित है, उसी के बारे में उनके गुण है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। उपदृष्टा अनुमंता च भरता भुक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मेति चा अपि उक्तो, परमात्मेति मतलब उनको परमात्मा, च अपि उक्तो मतलब उनको परमात्मा कहते हैं। और वो कहाँ रहते हैं? देहे अस्मिन पुरुषः परः, शरीर में रहते हैं। देहे अस्मिन पुरुषः परः, सब जीवों के हृदय में रहते हैं। परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में वो रहते हैं। जस्ट एक मिनट, मैं हिंदी में आपको शेयर कर देता हूँ। हम्म, ये हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी और अनुवाद शब्दार्थ के साथ में देख पाएंगे आप। श्लोक 13, 23 नंबर श्लोक, भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 23। तो मैं कुछ कुछ देर इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ। आप भी अपने स्थान पर, अब जहां जहां है, श्लोक को देख तो पा ही रहे हैं, पढ़ सकते हैं साथ में, कुछ तो याद होगा श्लोक। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो परमात्मा सब जीवों के हृदय में स्थित है ना। जिस तरह हम देखते हैं ना कि सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन वो एक ही है, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में है, दूसरी जगह सबके पास है तो अलग अलग है। तो सबके साथ है, लेकिन वो फिर भी एक ही है। जिस तरह हम जब रहते हैं, दो व्यक्ति अगर एक साथ खड़े हुए हैं, दोनों अगर सूर्य को देखते हैं और दोनों फिर अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं, तो दोनों को ऐसा क्या लगेगा कि एक बोलेगा कि सूर्य मेरे साथ जा रहा है या चंद्रमा मेरे साथ जा रहा है, ये वाला बोलेगा नहीं, चंद्रमा तो मेरे साथ जा रहा है। तो दोनों को लगेगा कि चंद्रमा मेरे साथ में है, वो हमेशा, मैं चलता हूँ तो मेरे साथ चलता है। ये व्यक्ति बोलेगा मैं चलता हूँ तो चंद्रमा मेरे साथ चलता है, लेकिन दोनों के साथ है वो, लेकिन चंद्रमा एक ही है। इसी तरह परमात्मा एक ही है, लेकिन वो सब जीवों के हृदय में सबके साथ है उसका। आ, वो है, तो एक ही परमात्मा है, लेकिन वो फिर एट ए टाइम सबके हार्ट में भी है, सबके साथ में भी है। तो वो परमात्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस श्लोक के अंदर। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वरः
परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। परमात्मेति चापि युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो उपद्रष्टा, तो ये परमात्मा क्या है? ये उपद्रष्टा है। उपद्रष्टा मतलब हम तो जो कुछ हो रहा है वो तो देख रहे हैं। तो मैं जो कुछ भी करता हूँ, क्या मेरे अलावा और कोई भी देखता है? क्या लगता है आपको? क्या और कोई भी देख रहा है? कोई आंसर आपकी तरफ से? जो कुछ भी मैं करता हूँ, क्या और कोई भी है जो इस चीज को देख रहा है? या कोई चीज है जो मैं बिना किसी को दिखाए अकेले कर सकता हूँ? कोई नहीं दिखेगा। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य कुछ शिष्यों को बुलाया। चार शिष्य थे, चारों को बुलाया, चारों को एक एक केला दिया। और चारों को बोला कि ये केला तुम्हें खाना है, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो उस समय ये केला खाना है। तो चारों समझ गए कि केले को ऐसा खाना है ताकि कोई भी नहीं देखे। तो एक कहीं दूर जंगल में जाके केला खा के आया ताकि कोई देखे नहीं। इससे लग रहा है कि अब कोई नहीं देख रहा, तब वो केला खा के आ गया। व्यक्ति अपने आप को कहीं कमरे में बंद कर लिया और उस समय उसने वो केला खा लिया। एक और कहीं छिप के अंधेरे में, कहीं रात में अंधेरे में जब लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, अंधेरा है, एक चींटी भी नहीं दिख रही, कोई बोल सकता है कि अरे जंगल में अकेला खाया, लेकिन पक्षी ने तो देखा, कोई पक्षी देखा होगा। तो वो अंधेरे में, रात के अंधेरे में उसने केला खाया ताकि कोई चींटी भी नहीं देखे। तो और एक शिष्य वो खा नहीं पाया, वो नेक्स्ट दिन ऐसे आ गया। तो नेक्स्ट दिन चारों मिले, गुरु के सामने आए। तो उसने पूछा कि गुरु ने पूछा कि ऐसा खा क्या तुमने केले को इस तरह खाया ताकि किसी ने नहीं देखा? तो सबने अपना अपना तरीका बताया कैसे उन्होंने खाया था। एक ने बोला मैं जंगल में जाके खाया, किसी ने नहीं देखा। फिर कोई बोला अरे पशु पक्षी तो देख लिए कम से कम। दूसरे ने बताया मैं कमरे में अकेले खाया, कोई नहीं देखा। तो चींटी तो होगी, कोई तो होगा कमरे में, छोटा जीव जिसने देखा होगा। एक ने बोला मैं रात के अंधेरे में एकदम सुनसान में, कोई अंधेरे में खाया, मैं अब खुद भी नहीं देखा। मैं भी बिना आंखें बंद करके बिना उसके मैं खाया। लेकिन एक जो शिष्य था, वो वो बोला कि मैं हमेशा अनुभव किया कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, इसलिए मैं केले को नहीं खाया, मैं इस केले को एज इट इज वापस लेके आ गया। तो उसने वो केला अपने गुरु को वापस रिटर्न कर दिया कि मैं इसको नहीं खा पाऊंगा, कि हमेशा मुझे लगता है कोई ना कोई देख रहा है। तो ये उपदृष्टा परमात्मा है, उपदृष्टा, हमेशा कुछ देखते हैं, ओवरसीयर। अनुमंता, अनुमंता मतलब वो परमिटर, अनुमति देते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं तो सैंक्शन करते हैं परमात्मा। अब ऐसा नहीं कि कोई उनका इंटेंशन नहीं होता है, फिर भी वो सैंक्शन करते हैं बहुत बार। जिस तरह एक अमीर व्यक्ति का बेटा बहुत गलत काम कुछ कर देता है, अमीर व्यक्ति के पैसे के खर्च से, गाड़ी से बहुत कुछ गलत काम करता है, तो एक तरीके से तो अमीर व्यक्ति की परमिशन से ही हुआ, क्योंकि उसी का पैसा है जो उसका बेटा खर्च कर रहा है। लेकिन उसका इंटेंशन उसका है, सैंक्शन उसका है, लेकिन इंटेंशन बेटे का है। इसी तरह परमात्मा सैंक्शन करते हैं, लेकिन इंटेंशन जीव जीव का होता है। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, सबके मास्टर है, मालिक है, सुप्रीम इंजॉयर है भोक्ता, महेश्वरः भगवान सब सुप्रीम लॉर्ड है। और उनका क्या नाम है? परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः पर। ये भगवान को परमात्मा बोलते हैं, परमात्मेति चाप युक्तो, उस भगवान को बोलते हैं परमात्मा। देहे अस्मिन पुरुषः पर, वो सब जीवों के हृदय में स्थित है। देहे अस्मिन पुरुषः पर, वो परमात्मा सब जीवों के हृदय में है। देहे अस्मिन पुरुषः परः उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। तो हम आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा
एक है या अलग अलग? किस किस को लगता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है? आत्मा है और परमात्मा है, ये एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। कल भी हमने यही चर्चा किया था, अलग अलग है। तो एक है आत्मा, एक है परमात्मा। तो दोनों ही शरीर शरीर के क्षेत्रज्ञ है। ये 13वां अध्याय का श्लोक है। 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ शब्द आता है, इस शरीर के ज्ञाता। एक भी है, अलग अलग भी है, शाम ने बताया। एक भी है, अलग भी है। हाँ, दोनों दृष्टि से है। तो अलग भी है, एक भी है। तो क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है और परमात्मा है, अचिंत्य भेद भेद, अलग अलग है। तो हाँ, हम चर्चा कर रहे थे। हाँ, एक और अलग अलग। तो आत्मा है और परमात्मा, आ, एक एक आत्मा है जो इस शरीर का क्षेत्रज्ञ है, जो अलग अलग शरीर है। तो परमात्मा है वो सब सब शरीर में क्या चल रहा है, हमें केवल हमारे शरीर में क्या चल रहा है, क्या विचार है, उसके बारे में आइडिया है। लेकिन परमात्मा सब जीवों के हृदय में है, और उनको पता है सबके हृदय में क्या चल रहा है। तो हम केवल हमारे शरीर के क्षेत्रज्ञ है, लेकिन जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है वो भगवान है, वो सब परमात्मा है। उस सबके हृदय में क्या चल रहा है उनको सब पता है, उपदृष्टा। तो हमारे हार्ट में क्या है, एक तो हमें पता है, और दूसरा भगवान को पता है कि क्या है, क्या चलता है, क्या विचार आते हैं। तो आत्मा परमेत्वा, कल हमने जो श्लोक चर्चा किया था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि वायंत। आत्मा हमेशा सब जीवों के हृदय में स्थित है, और आत्मा परमात्मा एक साथ भ्रमण करते हैं। इस शरीर में, अगले शरीर में, जो भी शरीर है, एक कीड़े का भी शरीर है, उसमें भी आत्मा परमात्मा एक साथ में रहते हैं। तो एक है आत्मा, दूसरा है परमात्मा, अणु आत्मा और विभु आत्मा। तो एक आत्मा जीवात्मा है, वो कर्म करता है, लेकिन परमात्मा कुछ नहीं करता, वो केवल साथ में रहता है, और उपद्रष्टा है, साक्षी है, देखता है क्या कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं करता, रोकता नहीं है कि ऐसा मत करो, केवल ऑब्जर्व करता है, ओवरसीयर, साक्षी। और अनुमति देता है, परमिटर, परम भोक्ता है, उसको परमात्मा बोलते हैं। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो। अच्छा, हमारा इससे पहले जो चक्र था कि आत्मा परमात्मा एक है या अलग है, अलग है। तो आ, एक दृष्टि से आ, एक प्रश्न आया था कि एक भी है, अलग अलग भी है। तो वैसे तो अद्वैत, दो तरह की फिलोसॉफी, एक है द्वैतवाद, एक है अद्वैतवाद। द्वैतवाद फिलोसॉफी बोलती है कि अलग अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। और अद्वैतवादी बोलते हैं एक ही है, आत्मा परमात्मा एक है। और आगे चल के वो मिल जाएगा इस तरह। मतलब शरीर, आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह कुछ गलत फिलोसॉफी भी है, जो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। वो कहते हैं कि शरीर के अंदर एक ही आत्मा है। लेकिन भगवत गीता में हमें पता चलता है कि नहीं, दो प्रकार की आत्मा है। एक आत्मा, दूसरे अध्याय में शुरुआत में बताया था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और वो शरीर में परिवर्तित होते रहे। उसके बाद भगवत गीता के बहुत सारे अध्याय में अलग अलग जगह ये वाला श्लोक, 18वें अध्याय का 61 नंबर श्लोक, 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक, यहाँ पे स्पेसिफिकली परमात्मा के रूप में भी बताया। तो आत्मा के बारे में भी बताया, परमात्मा के बारे में बताया, मतलब दो है। तो दो अलग अलग है, लेकिन फिर एक किस सेंस में है, एक इस सेंस में है, अगर अद्वैत चिंत्य भेदाभेद फिलोसफी की दृष्टि से देखेंगे, तो क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंस।
गुणात्मक रूप से एक है, गुणात्मक रूप से एक है आत्मा और परमात्मा। जिस तरह एक विशाल समुद्र और समुद्र की एक बूंद, दोनों एक है अलग अलग है। एक समुद्र और एक समुद्र की एक बूंद, दोनों अलग अलग भी है और सेम भी है, डिफरेंट भी है। तो डिफरेंट क्या है क्वांटिटी में, तो एक अथाह समुद्र है और उसका एक बूंद पानी, तो वो अलग अलग है। और है एक किस सेंस में है कि समुद्र का पानी अगर हम पिएंगे, जो टेस्ट करेंगे, वो जो टेस्ट है ये बूंद के अंदर भी वही टेस्ट आएगा। इसी तरह क्वालिटेटिवली आत्मा परमात्मा भगवान, तो जीवात्मा और भगवान एक ही है। भगवान ने गीता में बोला ममे वांशो जीवलोक, मेरा अंश है। मतलब क्वालिटेटिवली सेम है लेकिन क्वांटिटेटिवली अलग अलग है। एक प्रश्न आया, तो हम अल्टीमेटली परमात्मा, एक मिनट तो अल्टीमेटली परमात्मा में जाके लीन हो जाएंगे या अलग ही रहेंगे। हाँ, तो लीन होना मतलब अस्तित्व खत्म करना है। लीन होना मतलब क्या है कि एक हो गए, तो लीन होना नहीं है। आत्मा परमात्मा में कभी लीन नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रह्म विलीन हो गए, ब्रह्ममय हो गए, अब वो भगवान बन गए। तो आत्मा कभी परमात्मा में लीन नहीं होती है। आत्मा का हमेशा अस्तित्व बना रहता है। आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, वो परमात्मा हमेशा परमात्मा रहते हैं। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अगर 11 नंबर श्लोक पढ़ेंगे, तो इसमें भगवान बोलते हैं, 10 नंबर श्लोक, ये दूसरे अध्याय का 10 नंबर श्लोक, नहीं 10 नहीं, 12 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय भगवत गीता दूसरे अध्याय का 12 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान बोले नत्वे वाहम जातु नासम, न त्वम नेमे जनाधिपः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसका मीनिंग है, नेवर वॉज देयर a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be। मतलब ऐसा कोई समय नहीं आएगा कि तुम और मैं, अर्जुन तुम और मैं, हम नहीं रहेंगे। हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और इन फ्यूचर आल्सो हमेशा रहेंगे। तो आत्मा परमेश्वर हमेशा रहते हैं। तो हम थे भी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। हम थे भी, हम है भी, हम रहेंगे। तो आत्मा परमात्मा हमेशा हमेशा रहते हैं। तो आज के श्लोक को हम फिर थोड़ा सा और फाइनली एंड रिसाइट करके एंड कर देंगे सेशन को। तो ये श्लोक हम चर्चा कर रहे थे, जो भगवत गीता का 13वें अध्याय का श्लोक है। ये क्या हो गया, चला गया। ये 13 अध्याय का श्लोक, भगवत गीता अध्याय 13। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेपि चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष परा। तो जो उपद्रष्टा है, अनुमंता है, सब जीवों के हृदय में है, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुष परा। तो इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो इसके कुछ तात्पर्य के कुछ पॉइंट्स है।
तो परमात्मा जो हृदय में है वो कौन है? परमेश्वर का प्रतिनिधि है। भगवान का एक प्रतिनिधि के रूप में वो हर जीवों के हृदय से। ये अद्वैतवादी चिंतक मानते हैं कि उनके विचार से आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो अद्वैतवादी विचार है वो इस तरह सोचते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा और परमात्मा में यहाँ पर स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा अलग है। आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह बोलते हैं भगवान की अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इसी तरह अनुमंता, भगवान अनुमति देते हैं। लेकिन अनुमति देते हैं इसका अर्थ ये नहीं कि किसी ने जो कुछ गलत किया वो सब भी भगवान ने किया। इंटेंशन भगवान का नहीं है, सैंक्शन है। तो भगवान इस तरह सब जीवों के हृदय में हमेशा साथ में क्यों रहते हैं? सब सबके हृदय में साथ में भगवान रहते हैं क्योंकि भगवान फिर से आध्यात्मिक जगत में वापस ले जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। एक बार एक पिता एक छोटे बालक को लेके आ, उसके प्ले ग्राउंड में गए, खेल खिलाने के लिए, गेम खिलाने के लिए। तो माता, बेटा और पिता एक साथ गए, तो दोनों साथ साथ में हमेशा है। फिर बच्चा जब क्रिकेट के या फुटबॉल के ग्राउंड में गया, तो उसके पिता वहीं पर बैठे थे, चेयर पे बैठे थे, और बेटा अभी फुटबॉल खेलने में लग गया। तो जब बेटा फुटबॉल खेलने में लग ही गया, तो पिता को भूल गया। लेकिन पिता उसके अभी भी उधर ही है, बैठे हुए हैं चेयर पे, देख रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है, खेल रहा है। और बेटा अभी खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि वो पिता को पूरा भूल गया कि पिता है कि नहीं, बैठे हैं कि नहीं, कहाँ है, किधर है, पूरा उसकी मेमोरी से। लेकिन अभी भी उस दोनों एक साथ में ही है, पिता भी उधर ही प्लेग्राउंड में है, पुत्र भी उधर है, लेकिन पुत्र पिता को भूल गया है, वो अपना खेलने में व्यस्त हो गया है। लेकिन इस तरह जब रात हो जाती है, शाम हो गया, धीरे धीरे रात हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। अब पुत्र को फिर याद आया, अरे सब तो चले गए, अब मैं अकेला हूँ। अब फिर उसको पिता की याद आई कि कहाँ है पिता। फिर उसने पिताजी को देखा, पिताजी है चेयर पे। तो पिताजी फिर उसको घर लेके आते हैं। तो इस तरह आत्मा भौतिक जगत में जब इस तरह आती है, आध्यात्मिक जगत, साथ में परमात्मा भी आते हैं। तो परमात्मा है, बैठे हुए हैं साथ में, चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, उपद्रष्टा है, अनुमंता है। लेकिन वो हेल्प करते हैं। अगर हम परमात्मा से इस तरह प्रार्थना करते हैं, वो भगवत वापस आध्यात्मिक जगत ले जाने में हेल्प करते हैं एक जीवात्मा को। जिस तरह पिता वहीं पर है और एट द एंड वो पुत्र को वापस ले जाते हैं घर पे, इसी तरह हम आत्मा परमात्मा हमेशा भौतिक जगत में साथ में रहते हैं, और एट द एंड फिर से उस जीवात्मा को आध्यात्मिक जगत लेके जाते हैं। तो ये हमारा आज का श्लोक था। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप युक्तो देहस्मिन पुरुषः परः। तो कल का श्लोक भी हम इसी से रिलेटेड परमात्मा के ऊपर ही रहे हैं। 3 श्लोक परमात्मा के ऊपर, फिर किसी दूसरे टॉपिक से चर्चा करेंगे। तो कल हम भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तभी 3-4 दिन परमात्मा से संबंधित जो जो श्लोक है भगवत गीता के, वो श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। तो श्लोक आप पढ़ सकते हैं, याद करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परः। क्या अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ, अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उपदृष्टानुमंता च कि परमात्मा सबके हृदय में है और वो एक सीयर है। वैसे ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति में भी हमने देखा। और ये परमात्मा भगवान है। और मतलब गीता में भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं। पर एक प्रसिद्ध वो है कि हर हर महादेव, जो कहती है कि जिसके हिसाब से कि भगवान शिव सबके अंदर विद्यमान है। तो क्या इसमें हमको ये मानना चाहिए कि दोनों में एकत्व है? तो
हाँ, इस तरह भगवान ने तो बोला नहीं, शिव जी ने तो इस तरह खुद नहीं बोला कि मैं सब जीवों के हृदय में स्थित, वो बोल रहे हैं। मतलब भगवान शिव और कृष्ण में भेद है। हाँ, भेद भी है अभेद भी है, चिंत्य भेदा भेद है। परंतु प्रभु जी ये अचिंत्य भेदाभेद तो भिन्न अंशों के लिए होगा ना। पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रह्म संहिता के 5:45 के परपॉर्ट में तो बोल रहे हैं कि वो उनके स्वांश हैं। तो भिन्न अंशों में होता है कि क्वालिटेटिवली सेम पर क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, पर वो तो स्वांश है। तो स्वांश में भी गुणावतार है, ब्रह्म संहिता में श्लोक स्वांश है। में, जी स्वांश में गुणा अवतार है वो, पर वो श्री रुद्र के रूप में है। परंतु अगर श्री रूप गोस्वामी की बात माने लघु भागवतामृत 1.2.25 में, तो वो बोल रहे हैं कि जो सदाशिव हैं वो, जो सदाशिव लोक में वास करते हैं वो भगवान का डायरेक्ट इनकारनेशन है, और वो किसी भी गुण के संपर्क में नहीं आते हैं, वो त्रिगुणातीर्थ हैं। हम्म। तो भगवान एक दृष्टि से देखें, जो शुद्ध दृष्टि से देखेंगे तो गुणातीत है, लेकिन जब भौतिक प्रकृति से उन्हें संपर्क करना होता है तो वो शिव जी के रूप में आते हैं। जी जी प्रभु जी। तो इसमें ही क्योंकि जैसे हमने इसमें दूसरा नाम अपराध भी देखा था कि शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना ये एक अपराध है। हाँ, वो अपराध है। पर मेरे को ये इसमें ये पूछना था कि वो जो श्लोक है वो पद्म पुराण से लिया गया, और उसका वो श्लोक ये है, शिवस्य श्री विष्णु और यह गुण नाम आदि सकलम धिय विन्दम पश्यत स खलु हरिनाम प्रादा। तो इसके अंदर ब्रह्मा जी का तो नाम ही नहीं है, तो फिर उसके अंदर शिव ब्रह्मा कैसे आ गए? और इसके अंदर अगर अपन श्रील सनातन गोस्वामी पाद के हरित भक्ति विलास में देखें, तो उन्होंने इसको ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है कि जो भगवान विष्णु और श्री विष्णु और भगवान शिव में भेद बुद्धि रखता है वो हरि नाम के प्रति अपराधी है। और सेम चीज श्रील सनातन गोस्वामी पाद बृहद भागवतामृत में कोट करते हैं। उसके अंदर भी वो पद्म पुराण के उस श्लोक को ट्रांसलेट करते हुए यही बोलते हैं कि जो उन दोनों में भेद देखता है वो अपराधी है। तो मेरा यही प्रश्न था कि अगर मूवमेंट हमारा नाम संकीर्तन पे है तो नाम अपराध बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। नाम अपराध फिर हमको किस हिसाब से लेने चाहिए, कि भेद समझना चाहिए कि अभेद समझना चाहिए? क्योंकि गोस्वामियों की बात माने, रूपानुग की बात माने, तो हमें भेद नहीं समझना चाहिए। भेद और भी, यही शिला सरस्वती ठाकुर का भी मत था। अभेद भी नहीं समझना चाहिए, दोनों ही बताया ना। जो आचार्यों ने बोला है उसको एज इट इज फॉलो करें बस। जी प्रभु जी, मतलब वही मैं सोच रहा था कि जैसे डीबीटी के कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, बीबीटी के बुक्स में अलग लिखा हुआ है और आचार्यों की बुक्स में अलग लिखा हुआ है। तो यही मेरा डाउट था कि जैसे जब भगवत गीता में हम गुरु परंपरा देखते हैं, जब पहला ही चैप्टर चालू होता है उसके लेफ्ट पेज में पूरी गुरु परंपरा है, कृष्ण, ब्रह्मा, फिर उनके पुत्र नारद आदि करते हुए प्रभुपाद तक आई। तो अगर उसके बीच में रूपानुगत जो लाइन है, तो उनके और इनके ट्रांसलेशन में फिर अलग क्यों आ रहा है? तो फिर अगर ऐसा है तो फिर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि एज इट इज हमने वही ज्ञान लिया है? ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो कभी कभी इस तरह होता है कि जब हम पढ़ रहे हैं, अभी इस स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ अंतर है। लेकिन एक लेवल आएगा, अब उसको, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हाँ, अब समझ में आ गया वो पॉइंट। जिस तरह मैथमेटिक्स में जब छोटी क्लास में थे, 1 - 2 2 - 1, उस समय समझ में नहीं आ रहा था, दोनों को एक ही हम देख रहे थे। लेकिन जब स्टैंडर्ड बड़ा आगे चल के तो वो बात समझ में आ गई। तो बहुत सारी चीजें इस तरह शास्त्रों में कभी कभी लगेंगी कि ये आचार्य ने ये कहा, ये आचार्य ने कहा, इन्होंने ये कहा, यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिख रखा है। तो उसको श्रद्धा के साथ पढ़ते रहो, धैर्य बने, और आचार्य से जब कृपा करेंगे तो, क्योंकि उनका ज्ञान है, उनकी कृपा से ही रिवील होगा। जी प्रभु जी, मेरा इसमें इसलिए यही प्रश्न था कि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम ट्रांसलेशन समझ सकें। इसलिए जो प्रमाणिक आचार्य, प्रमाणिक संप्रदाय हैं, उनके जो श्रेष्ठतम आचार्य हुए हैं, उन्होंने कमेंट्रीज लिखी है ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज को समझ हाँ, सकें। और कभी जब तो कमेंट्री समझ में नहीं आए तो फिर वो आचार्य से प्रार्थना करना पड़ेगी। तो इजी तरीका है, आचार्य से प्रार्थना करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है। तो
हम एंड करते हैं सेशन। किसी का और कोई कमेंट, क्वेश्चन, प्रश्न तो नहीं? हरे कृष्ण।